ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। भगवान भोलेनाथ को कौन कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए? बहुत सारी चीज़ें, पलाश, धतूरा, भांग, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। देवी भागवत के द्वितीय खंड में आपको भगवान भोलेनाथ को कौन कौन सी चीज़ें अर्पित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त आप नित्यकर्म पूजा पद्धति जो गीता प्रेस वाली है उसमें भी लिखा है, और इससे भी बृहद विस्तार से शिव महापुराण में ये बातें लिखी हैं। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले बताऊँ आप लोगों को, हमारा मन हमारी कितनी स्थिति खराब होती जा रही है। प्रत्येक दिन हमारे ही घर से हमारे ही भोले बाबा को हटा दिया जाता है, पता नहीं कौन कौन से तर्क दे करके कि आप अगर रखोगे तो आपको प्याज लहसुन नहीं खाना पड़ेगा। हाय रे जीव कितनी हंसी आती है ना। आप रखेंगे शिव जी को तो आपको रोज जल चढ़ाना होगा। आप शिव जी को रखेंगे तो आपको रोज दिन उनके हिसाब से उठना होगा। आप रखेंगे शिव जी को तो आपको प्रत्येक दिन उनकी पूजा करनी होगी। आप रखेंगे शिव जी को तो आपका भोजन फिर आप मांसाहार नहीं खा सकते। जो आपको नहीं खाना चाहिए वो आप नहीं खा सकते। जो आपको खाना चाहिए, जो आप खाने का मन करता है वो आप कैसे खाओगे जब शिव जी को रखोगे? तो इस हिसाब से तो अपने माता पिता को भी उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो हम कई बार जीवन नहीं जीते। विचार करिए, आप लोगों को किसने ये बात कही थी? कौन सी बात है? कहाँ लिखा है? घर में शिवलिंग अवश्य रखा करिए। उनकी पूजा करने से आपके जीवन की पद्धति बदल जाएगी। यहां मैं बैठा हूं और यहां से ठीक जस्ट सामने ऊंचाई पे मेरे शिव जी विराजमान हैं। खूब रोज पूजा करता हूं। क्योंकि इसलिए आपने शिव जी को अपने दरवाजे पे बिठा कर रख दिया, या किसी मंदिर में जाकर के फेंक दिया कि आप मांसाहार खाना चाहते थे, प्याज लहसुन खाना चाहते थे, क्योंकि आप 8 बजे सोकर के उठना चाहते थे, क्योंकि आप धर्म में और उनकी बेड़ियों में अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करना चाहते थे। कितनी पागलपन वाली स्थिति है। विचार करो, जिन लोगों ने भी अपने घर से अपने मालिक को उठा दिया। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक जगह कोई बात पढ़ी थी कि ये कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे पहले आपके घर के देवता को उठा करके मंदिर में और पता नहीं कहां किनारे नदी के रखवा दिया। बिल्कुल नहीं, आपके वो घर के सर्वोत्कृष्ट स्थान पे उनके विग्रह की स्थापना होनी चाहिए। और घर में तो मंदिर अवश्य होना चाहिए। आपके घर में अगर मंदिर ना रहे तो कितने दूर में सोएंगे आप, और कितने देर में आप, पता नहीं। ये नीचता की हद है। अरे भाई, वो रहेंगे तो कम से कम उनके ही कारण आप समय पे जागेंगे, आपकी पद्धति बदलेगी, आपके जीवन का तरीका बदलेगा, आपका भोजन सुधरेगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। तो ये गलत क्या है? ये गलत क्या है? क्योंकि आप इसलिए उन्हें नहीं रखना चाहते क्योंकि आप भोजन छक के नहीं खाना चाहते। आप मांसाहार पता नहीं वो आप खाना चाहते हैं, वो ग्रहण करना चाहते हैं जो कि ग्राह्य नहीं है। और फिर कहते हैं कि बच्चे की बुद्धि खराब हो गई, तो फिर कहते हैं कि पंडित जी संस नहीं है, तो फिर कहते हैं कि पंडित जी ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ करके 5 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। फिर कहते हैं कि पंडित जी ये नहीं हो रहा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है। हमारा सनातन कितना विचित्र और कितना व्यापक है, जिसने इतनी छोटी बात को भी बहुत गंभीरता से विचार से समझा कि व्यक्ति को कहां से वैज्ञानिक बनाना है। कोई भी डॉक्टर साहब जो है वो मांसाहार नहीं खाते, पर आपको सबसे पहले कहेंगे अंडा खाओ। कोई भी डॉक्टर नहीं खाता है, पर सबसे पहले आपको तो सबसे पहले खिलाएगा, क्योंकि उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं घूम करके आप जरा देखिए तो आपके ही घर से आपकी गाय को हटा दिया गया और कुत्ते को ला करके आपके घर में बगल में बिठा दिया गया, प्लेट चाटता है। दुर्बुद्धि, ये कलयुग भयंकर, जैसे कहते हैं ना कि तुम जिसको पूजित होना चाहिए वो अपूज्य बना दिया गया, और अपूज्य को आपके घर में ला करके आपके बिस्तर का हम बिस्तर बना दिया गया। जिसको दरवाजे पे रहना था वो कहां गया? आपके घर के अंतःपुर में। और जिसको आपके दरवाजे से उठ करके रोज दिन उसको आपकी सेवा करनी थी, उसको पता नहीं, आप देखते भी नहीं है, और आपके शहर में वो दिखाई भी नहीं देता है। पश्चिम बंगाल की ही बात है, कल ही बात हो रही थी कलकत्ता शहर की। पंडित जी यहाँ तो दिखते ही नहीं है। पुणे में भी बोल रहे थे कोई कि नहीं दिखते हैं, गाय माताएं दिखती ही नहीं है।
और फिर आपको उनका दर्शन करने के लिए कहां जाना पड़ता है? सोचो, आपने एक बार अपने घर से उन्हें निकाला तो शहर से निकाल दिया गया, फिर आपको कहां जाना पड़ेगा उनके दर्शन के लिए? एक गौशाला में। एक अवस्था आएगी जब गौशालाओं में गाय रहेंगी नहीं और फिर गाय को शेर की ही भांति और बाघ की ही भांति संरक्षित करना पड़ेगा, आपके ही उसी नस्ल को जो आपकी धुरी है। मूर्खता की हद। हमारे भारत का कितना बड़ा प्रक्रम, कितना षड्यंत्र, कितना कुचक्र रचा गया है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बातें। उठो, कहां धंसे पड़े हो? बिल्वपत्र सब कुछ अर्पित करवाए तो सब कुछ दिलवाए। कच्चा चावल से धन संपत्ति जो आप लोग चाहते हैं, काला तिल समस्त पाप करके भी जो पुण्य कमाना चाहे तो काला तिल अर्पित करे। जौ से परेशानी खत्म होती है वर्तमान में जो चल रही हैं। गेहूं से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। जल अर्पित करने से स्वास्थ्य ठीक होता है, बुखार ठीक होता है। दूध अर्पित करने से बुद्धि प्रगल्भ और तीक्ष्ण होती है। गन्ने के रस से सांसारिक सुख जो आप लोग चाहते हैं, और गंगा जल से मोक्ष जो कोई नहीं चाहता। चाहते सब हैं पर करना कोई नहीं चाहता। और धतूरा और नील कमल से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने क्या बात कही? अब यहां से परम पिता परमेश्वर जो साक्षात नारायण हैं, अब यहां अर्जुन को परम तत्व के बारे में उनका ज्ञान कराएंगे, जो न तो सत्य है न तो असत है। उसकी हंसी ही जो भगवान के चेहरे पे मुस्कान है ना, वही माया है। हाँ, जो भगवान के चेहरे की मुस्कान है वो आपको मोहित कर लेती है। तो ये जो समस्त आप चीजें देखते हैं जो आपको अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती हैं और फिर आप उसके पाश में बंध जाते हैं, वो भगवान की माया है। और जो उनका हृदय स्थल है वो धर्म है, और जो पीठ है वो अधर्म है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विचार करिए, चिंतन करिए, अपनी पद्धति को बदलिए, क्योंकि जितने ही मजबूती से अधर्म का प्रसार हो रहा है उतने ही मजबूती से धर्म का भी प्रसार हो रहा है, पर सुरक्षा नहीं हो रही है। लोग धारण नहीं करना चाहते। कथाओं में खूब भीड़ है, कितनी भीड़ है, कथावाचकों के पास कितनी भीड़ है, लोग कितने, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, पर वस्तुतः इतनी बेचैनी क्यों है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।